नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 19 फरवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। मार्शल लॉ लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को उम्र कैद, देश से बगावत के पाए गए दोषी। पाकिस्तान के कराची में गैस धमाके से गिरी इमारत, 6 लोगों की मौत और कई घायल। परमाणु ताकत दिखाने में जुटा उत्तर कोरिया, किम जोंग ने 50 नए रॉकेट लॉन्चर किए तैनात। 40 साल बाद अमेरिका में सबसे घातक हिमस्खलन हादसा, 8 की मौत, एक अभी भी लापता। अमेरिका ईरान युद्ध की आशंका तेज, हफ्तों तक चल सकता है संघर्ष। सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह का दावा, नक्सलवाद अंतिम चरण में, मार्च 2026 तक खत्म होने की उम्मीद। उत्तर पश्चिम भारत में बिगड़ा मौसम, पहाड़ों पर हिमपात, मैदान में बारिश, अगले 2 दिनों तक बरसात के आसार। एआई समिट में पीएम ने भारत में निवेश का न्योता दिया, अंबानी बोले और सस्ता एआई बनाएंगे। मुंगेर में 3 लाख का इनामी नक्सली कमांडर सुरेश कोड़ा ने किया आत्मसमर्पण। म्यांमार मानव तस्करी साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़, एनआईए ने 3 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। कर्नाटक में टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 की मौत। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई हवाई अड्डों पर सेवाएं हुई बाधित। सबरीमाला में प्रसाद व्यवस्था में खामियां, हाईकोर्ट ने एसआईटी को 45 दिनों में जांच पूरी करने को कहा। प्रिया सुले की मांग, बढ़ाई जाए भाई रोहित की सुरक्षा। अजित पवार के विमान हादसे को लेकर उठाए थे सवाल। यूपी में सीएम योगी से मुलाकात के बाद दोनों डिप्टी सीएम से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत, सियासी तापमान बढ़ा। भोपाल में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग पर चढ़ी कार्यकर्ता, जगदीश देवड़ा के घेराव से पहले पुलिस से झड़प। पीपल्स यूनिवर्सिटी को मिली बम की धमकी, खाली कराया गया परिसर। जबलपुर नगर निगम ने डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव महाकाल की शाम रात की आरती के लिए भी लगेंगे रुपए, भस्म आरती की तर्ज पर कराना होगी ऑनलाइन बुकिंग। इंदौर में 3000 से ज्यादा लोकेशन पर गाइडलाइन बढ़ेगी, एआई और संपदा 2 डेटा से तय होंगी नई गाइडलाइन दरें। भोपाल में भाजपा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 शुरू हुआ। कार्यशाला में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। पार्टी ने इसे संगठनात्मक मजबूती का अभियान बताया, जबकि चुनावी तैयारी को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। चुनाव से पहले संगठन पर फोकस। भोपाल में बीजेपी का प्रशिक्षण महाअभियान शुरू हुआ। प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 को लेकर कार्यशाला हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, अजय जामवाल और हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे। नए प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रमुख और जिलाध्यक्ष शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने कहा, प्रदेश के सभी जिलों के अध्यक्ष, जिला प्रभारी और संभाग प्रभारी के साथ भोपाल के भाजपा मुख्यालय में प्रशिक्षण बैठक में शामिल हुआ। प्रशिक्षण को लेकर हमारे राज्य की भी सक्सेस स्टोरी है। हम हमेशा चुनाव की तैयारी में रहते हैं। कांग्रेस चुनाव के समय जागती है। क्या यह अभियान चुनावी रणनीति की नई शुरुआत है? भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के सभी जिलों के अध्यक्ष, प्रभारी और प्रशिक्षण टोली के सभी मान्य कार्यकर्ताओं के साथ हमने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश संगठन मंत्री सबके साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा के बलबूते पर हमारी अपने राज्य की एक सक्सेस स्टोरी भी है, जिसके कारण से देश के अंदर सबसे पहले कहीं सफलता मिली तो मुझे प्रसन्नता है वो मध्य प्रदेश से, जब हमारी स्थानीय सफलता 50 से 60वें दशक में प्रारंभ हो गई थी। विधानसभा के अंदर जीतने की सिलसिला भी नगर पालिका, नगर निगम और हमारे अपने राज्य के अंदर संवित सरकार 67 में बनी, 77 में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद लगातार 2002-03 से लंबे समय से हमारी सरकार है और पूरे देश के अंदर हमारे राज्य के कार्यकर्ताओं के कार्य व्यवहार के आधार पर एक अलग पहचान हमारे पूरे देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं की है। ये सबसे बड़ी सौगात कुशाभाऊ ठाकरे जी से लगा करके तत्कालीन हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के परिश्रम से है और हमारे वैचारिक रूप से चलाया गया अभियान पे जनता का असर भी ऐसा कि जनता उसको दिलो जान से चाहती है। इसीलिए हमने अपनी सरकारों के माध्यम से परिवार का भाव प्रदेश में बनाया है और पूरे देश में एक तरह से मॉडल चलता है। इसी अवसर पर हमने अपने प्रशिक्षण के कार्यक्रम को लेकर के
नए बार नई तरह से पुनः जब नई बाडी बन रही है, जिले बाडियाँ बन रही है, तो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैंने सबको बधाई दी। भविष्य में फिर स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव होने वाले, सहकारिता और बाकी आगे विधानसभा लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं। ऐसे में हमारे संगठन का ये तंत्र लगातार इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहता है और इन प्रशिक्षण के बलबूते पर ही हमारे राज्य से सौभाग्य की बात है कि यहाँ प्रधानमंत्री तक हमारे राज्य से निकल करके। इंदौर के भागीरथपुरा में सरकार ने 20 मौतों की पुष्टि की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आंकड़ों पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने शुद्ध जल और किसानों को मुआवजे की मांग की है। प्रशासन की ओर से विस्तृत प्रक्रिया का इंतजार है। मौत का आंकड़ा और सियासी टकराव। भागीरथपुरा में सरकार ने 20 मौतों की पुष्टि की है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा सरकार झूठ बोल रही है, मौत का आंकड़ा ज्यादा है। यह केवल टैक्स लेते रहेंगे, जनता को शुद्ध जल नहीं उपलब्ध कराएंगे। नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में शुद्ध जल को लेकर यह एक लड़ाई है। हर नागरिक का अधिकार है कि उसे पीने के लिए शुद्ध जल मिले। वहीं कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कहा कि कल पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों में आंधी, पानी और ओलावृष्टि की सूचना मिली है। हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल अधिकारियों को निर्देश दे कि खेतों में जाकर किसानों के नुकसान का आकलन कर तत्काल किसानों को मुआवजा देने का काम करे। फिलहाल प्रशासन की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जो कल वर्षा हुई है, आंधी तूफान आया है और ओलावृष्टि की भी खबरें आई हैं, जिससे हमारे किसानों के अन्नदाताओं की फसलें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई, नष्ट हो गई हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से उन तमाम किसानों के खेतों में जाकर के उनका फसलों का सर्वे किया जाए और उनको उचित मुआवजा देने का काम किया जाए। भोपाल में भाजपा प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि यह संगठनात्मक प्रक्रिया है। जिला और मंडल स्तर पर प्रशिक्षण की रूपरेखा तय की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। क्या ये चुनावी तैयारी है या संगठनात्मक प्रक्रिया? भोपाल में भाजपा की प्रशिक्षण कार्यशाला को लेकर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि यह प्रक्रिया कार्यकर्ता भाव बनाए रखने और संगठनात्मक मजबूती के लिए है। उन्होंने बताया कि जिला और मंडल स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण शिविरों की रूपरेखा और विषयों पर चर्चा चल रही है। साथ ही मोर्चा कार्यकारिणी और निगम मंडल नियुक्तियों को लेकर भी जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रशिक्षण का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। क्या इसे केवल संगठनात्मक प्रक्रिया माना जाए? भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य पद्धति है। प्रशिक्षण वर्ग जो लगना है उसकी कार्यशाला चल रही है कि नीचे मंडल जिला स्तर पे किस तरह के प्रशिक्षण होंगे, वक्ता किन विषय को लेने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। हमारी पार्टी में विचार प्रमुख है और इसलिए समय समय पे विषय हमारे कार्यकर्ताओं तक जाए। हमारी पार्टी की वर्किंग कैसी रहनी चाहिए, हमारा सिस्टम क्या रहना चाहिए, इसका बोध कार्यकर्ताओं को लगातार कराने के लिए ये हमारी सतत प्रक्रिया है। विगत 1-2 वर्षों से संगठन में पहले भी प्रशिक्षण वर्ग हुए, अब उसको फिर से नीचे तक करने के लिए आज ये कार्यशाला रखी। इंदौर के खजराना क्षेत्र में मंदिर परिसर में जबरन प्रवेश के आरोप में हिस्ट्री शीटर सतीश भाऊ को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी जांच में जारी है। मंदिर में दबंगई और फिर थाने में माफीनामा। इंदौर का हिस्ट्री शीटर सतीश भाऊ अब पुलिस हिरासत में है। आरोप है कि वह खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में जबरन घुसा था। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। खजराना थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल जांच जारी है। क्या कानून से ऊपर कोई हो सकता है? थाना खजराना पर गणेश मंदिर में अनाधिकृत प्रवेश करने को लेकर एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपी आकाश रावत के मेमोरेंडम और तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के आधार पर आरोपी सतीश पवार तथा उसकी पत्नी दोनों को विधिवत पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है, जिनके विरुद्ध सुसंगत धारा में कार्रवाई जारी है। आगे की किस तरीके की इनकी कायमी होने वाली है? न्यायालय केस किया जाएगा या पुलिस से जमानत? भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 BNS तथा अवैध अत्याचार पाए जाने पर अन्य धाराओं का भी इसमें इजाफा किया जा रहा है और सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के आरोप में फारूक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार करीब 25 शिकायतें दर्ज हैं। आरोपी से पूछताछ जारी है और अन्य मामलों की जांच की जा रही है।
सस्ते प्लॉट का लालच और फिर बड़ी ठगी। इंदौर में चंदन नगर थाना पुलिस ने भू माफिया फारूक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह अवैध प्लॉटिंग कर लोगों से मोटी रकम वसूलता था, लेकिन न रजिस्ट्री होती थी न पैसे वापस मिलते थे। करीब 25 लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पूछताछ जारी है और अन्य मामलों की जांच की जा रही है। पुलिस ने निवेश से पहले पूरी जांच की अपील की है। क्या प्रॉपर्टी निवेश में सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है? थाना चंदन नगर में एक भू माफिया को पकड़ने की जो सफलता प्राप्त हुई है, इसमें एक जो थाना प्रभारी चंदन नगर के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें कि फारूक जो आरोपी है, जिसके खिलाफ ऑलरेडी पहले से कई प्रकरण जमीन की धोखाधड़ी के, जिसमें कुल मिलाकर इसके खिलाफ अभी दिसंबर में भी एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध हुआ था और कल भी एक मामला पंजीबद्ध हुआ। कुल मिलाकर 2 अभी के और 2 पूर्व के 4 मामले धोखाधड़ी के पंजीबद्ध है और 2 अन्य मामले, कुल मिलाकर आधा दर्जन अपराध इसके खिलाफ है, जिसमें कि 4 धोखाधड़ी के मामले है। इस संबंध में शिकायतें भी, आवेदन भी प्राप्त हो रहा है। इसमें इसके द्वारा अवैध प्लॉटिंग करना और प्लॉट करके और धोखाधड़ी करना, लोगों के पैसे लेना और उनको प्लॉट नहीं देना, इस तरह संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 20 से 25 आवेदक है। फिलहाल अभी 2 FIR रजिस्टर की जाकर आरोपी फारूक को अरेस्ट किया गया है। अन्य आवेदनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। फारूक का कोई मदरसे से भी संबंध नहीं, अभी इसका इस तरह की कोई एंगल सामने नहीं आया है, लेकिन ये चूंकि काफी पुराने भी इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो भी सब जमीन संबंधी धोखाधड़ी के हैं, तो ये एक तरीके से ये भूमाफिया है जो कि लगातार लोगों को अवैध जो प्लॉट की रजिस्ट्री कराने का लालच देकर और उनसे पैसे लेकर उनको कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।